और भगोड़ी को वैसे भी आप लोगों को पता ही है, भगोड़ी को तो हो गया है, मतलब उसका तो दिल के दौरे पड़ने वाले हैं कि भाई मोमिन मलिक अब अड़ गया है इस काम पे। मोमिन मलिक साहब जी बोल रहे हैं कि इतनी बुरी तरह इन लोगों ने वो जाल फैला रखा है ना, उसको समेटते हुए उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जब 9-10 महीने से जो काम इन्होंने जैसे जाल बिछा रखा है ना, उसको इकट्ठा करते हुए एक व्यक्ति के लिए, एक अकेले व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता है। हम लोग यहाँ घर पे बैठ के बोल रहे हैं ना कि भाई आपने वहां अर्जी दी है, आपको रिसीविंग क्यों नहीं मिली, उसके पीछे भी बहुत सारे ऐसे काम ऐसे वो हैं कि जो नहीं दी जा रही है उनको, क्योंकि आगे से जो भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग उन लोगों को मना कर रहे हैं, उन लोगों पे भी ऊपर वालों का दबाव है, फिर उन लोगों पे भी इस तरह से हर किसी पे किसी न किसी पदाधिकारी का जो है दबाव पड़ा हुआ है। कमाल है, मैं तो हाथ जोड़ती हूँ एपी सिंह जी को, सच में बहुत ताकत है उनमें ये चीज सब करने की, इतनी बड़ी, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाने का, इतना बड़ा वो करने का, मतलब उनके लिए धन्य है भैया एपी सिंह जी। टोपी पहनाने में नंबर 1, क्योंकि 18 से 20 जो इस पे धाराएं लग गई हैं, अभी इतनी धाराएं और लगनी है। ये शादी जो इसने करके दिखा दी ना हमें, हमें इसने सबूत दे दिए। मोमिन मलिक साहब को यही चाहिए था, मोमिन मलिक साहब को यही चाहिए था। और दूसरी बात, अगर इतना सारा ये सब कुछ सोचती ना, तो ये अपने मुंह से ये स्टेटमेंट नहीं देती कि लोग पूछ रहे थे, चलो उस शादी को किसी ने नहीं माना तो अब हमने प्रमाण दे दिया। अबे बेवकूफ औरत, वो शादी कौन सी शादी, किस शादी की बात कर रही है तू, जिसका तेरे पास कोई प्रमाण ही नहीं है, जिस जो शादी कहीं वहां पे होती ही नहीं है, उस शादी को तू शादी बोलती है। सिर्फ सिंदूर मांग में भरने से शादी होती है, और ये शादी भी तेरी वैलिड नहीं है, ये इनलीगल है। इनलीगल फ्रेंड के साथ में तू रह रही है और शादी का ढोंग कर रहे हैं। कमाल है, मैं तो हाथ जोड़ती हूँ एपी सिंह जी को, सच में बहुत ताकत है उनमें ये चीज सब करने की, इतनी बड़ी, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाने का, इतना बड़ा वो करने का, मतलब उनके लिए धन्य है भैया एपी सिंह जी। टोपी पहनाने में नंबर 1, मैं हार मान गई। बंदे ने कितनी चालाकी से, आपने कभी नोट किया जब दोनों के दोनों कुर्सी में बैठे हुए थे, हीरो हीरोइन, बंदे ने बगल वाली कुर्सी में बैठा था, एक नॉर्मल सी कुर्सी बिठा रखी थी, वो कर रखी थी। जब इसने उसको बोला, कैमरे वाले को, कैमरे वाले ने फोकस कर रखा था बिल्कुल दूल्हा दुल्हन और भाई, मतलब पति पत्नी और वो पे, तो तो इस ये कितनी चालाक औरत है, कह रही भाई चारों तरफ घुमाइयो। अच्छा, वो चारों तरफ घुमाने लगे, ये दोनों के दोनों आपस में बात करने लगे, ये दोनों के दोनों आपस में बात करने लगे। लप्पू ऐसा हो रखा है, ये दोनों ऐसे बात कर रहे हैं और लप्पू ऐसे हो रखा है। तो उस वहां पे क्या बातें हुई उनकी, उससे ये निष्कर्ष निकाला हमने कि एपी सिंह जी ने निकाली अपने हाथ की एक रिंग, चुपके से उसके हाथ में दी, भाई ये पहनाओ एक दूसरे को, ये रिंग पहनाओ। और इतने बेवकूफ है वो कि वो रिंग वो राइट हैंड में पहना ली उसने, वो रिंग भी राइट हैंड में पहना ली। कौन भाई देता है अपनी रिंग पहनने के लिए अपनी दुल्हन, जो अगर मान रहे हो भैया कि आप दुल्हन है मेरी बहन, अगर आप इतना खर्च कर रहे हो इतना दुनिया को दिखाने के लिए, आप पूरी भरसक कोशिश कर रहे हो, हमको पता है आप भरसक कोशिश कर रहे हो कि उसको यहाँ नागरिकता मिले, और आपने पहले ही बयान दे दिया था कि इसको नागरिकता तो मिलने वाली नहीं है क्योंकि ये इनलीगल आई है, आपने ये भी शब्दों का प्रयोग किया है। पर फिर भी आप अपने मन को तसल्ली देने के लिए कर रहे हो, तो कम से कम ये तो देखो कि सीएए शुरू हो गया है वहां पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेशियों का नाम नहीं है, बांग्लादेश। हाँ, तो इतना भी बेवकूफ मत बनाओ उस औरत को, इतनी भी चालाक, वो है तो बहुत चालाक वो औरत, लेकिन तेरा भाई अगर तेरे को इतना भी बेवकूफ बना रहा है तो बेवकूफ औरत इतना मत वो कर। तेरे पास मोबाइल है, देख क्या है, न्यूज देख क्या लिखा हुआ है, तो झंडा लेके वहां खुशियां मना रही है, नाच गाना हो रहा है, पर हाथ में तेरे क्या आया, कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर वही हमारी जो परंपरा है ना, हमारे हिंदुस्तान में जो परंपरा है वो कहीं पे भी कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वो कर भी सकते थे। देखो मैं आपको बताती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े डॉन हैं, उनकी शादी भी उसी दिन थी, मैं इसलिए नाम नहीं ले रही थी, मैंने कहा छोड़ो। तो आज काला जसड़ी की शादी में गए थे, वहां से थके हारे आए थे बेचारे टूट के, तो क्या करते, सामने ऐसे बिठा बैठ रखे थे जैसे बाल्टी में कई बार हमारा पानी होता है और कुछ चूहे भाग नहीं रहे होते हैं,
और कुछ चूहे ऐसे होते ना, वो बाल्टी में गिर जाते, फिर उनको निकालो सामने तो वो ऐसे ही बैठे हुए थे कि अब क्या करूं, सुबह से मैं यहाँ था नहीं, इन लोगों ने पूरी शादी निपटा दी, अब पूरा मेरे को देखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या क्या वो किए, क्या क्या नहीं किए। उनका तो सारा दिन उसी चिंता में निकल गया। बाद में उनको ये पता ही नहीं चला कि भैया मैं उसका, अगर मैं उसको आशीर्वाद दे रहा हूँ तो मेरी उंगली उसके मांग में गई हुई है, उसके सिंदूर पे गई हुई है। हम लोग तो ये भी सारे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं दिखाने के लिए। हम लोग तो बड़े बदमाश हैं, हम तो इतना वो करते हैं, पीछे पड़ते हैं, हम तो इतने शातिर हैं, हम तो वो चीज भी ले लेते हैं। बताओ, वो तो सोच रहे होंगे जयमाला भी मेरे ही गले में डाल देती तो छुट्टी हो जाती। जब कुर्सी में बैठने की बारी आती है तो बेचारा लप्पू सोचता है कि भैया ये बैठेंगे, एपी सिंह जी, वो पहले खड़ा ही रहता है, फिर वो बोलती है उसको कि बैठ भाई, अभी तो तू नहीं बैठना है, बात की छोड़ दे तू, अभी तो तू ही बैठ। तो इस तरह की कोई शादी होती है? हमारे में शादी का मतलब शादी होता है, दिखावा नहीं। तो इन चीजों को जो उस बिखरा हुआ है ना, उनको समेटते समेटते उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। देखिए, जो चीज एक साल में नहीं हुआ है, एक साल तक जो चीज बिखरी हुई थी, उस चीज को जब हम घर जाते हैं, हम जब कभी अभी जब हम कभी जाते हैं घर से किसी टूर पे जाते हैं, या हम किसी मतलब कहीं किसी ऐसी प्लेस पे जाते हैं, 2-4 दिन के लिए हम घर करके चले जाते हैं, यार उसको समेटने में भी हमें कितना टाइम लगता है। जब हम वहां से आते हैं, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, डस्टिंग हो गया, बहुत सारा चीज हो गया। तो इसी तरह से देखिए आप लोग कि एक साल से जो सारा का सारा इन लोगों ने बिखेर रखा था ना, उसको समेटने में उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और मेक श्योर कि कल में या परसों में आप लोगों के पास बहुत अच्छी न्यूज आ जाएगी, और हो सकता है कि हमें वहां पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। आस्था माँ जी को और हम लोगों को, कुछ महिलाएं जो भी हैं, हम लोगों को जाने की जरूरत ना पड़े वहां पे। तो प्लीज आप लोग उनपे बिल्कुल विश्वास रखें। जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत धीरे काम हो रहा है, वो धीरे नहीं, वो अंदर से जब जो बहुत इतना सारा जो गोलमाल हो रखा है ना, उसको छांटते छांटते, उसको साफ करते करते, आप ये लगा लीजिए कि वो कंकड़ में से गेहूं चुन रहे हैं। गेहूं में से कंकड़ तो हम लोग चुनते हैं, पर आप ये लगा लीजिए कि वो कंकड़ में से गेहूं चुन के आप लोगों के सामने लाने वाले हैं। तो प्लीज सभी लोग उनको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। देखिए, हम उनको सपोर्ट पता कैसे कर सकते हैं? जब भी उनका कोई इंटरव्यू आता है, जब भी कुछ आता है, तो उसको सुन के, जैसे साक्षी है, बहुत सारे लोग हैं, उसको अपने चैनल पे चलाते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई ये चीज सर्कुलेट हो गई है। तो बहुत सारे लोग क्या है, उनको फोन कर देते हैं। तो बाय द वे हमने किसी का भी वो खोला, हमने सारे सबको वो कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, तो किसी न किसी का हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो आप लोग बिल्कुल उसको, जैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन आती है कोई, या मोमिन मलिक साहब की तरफ से कोई और इंफॉर्मेशन देता है, या वो खुद देते हैं, तो उनको बिल्कुल आप उसको सर्कुलेट कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों में एक वो बनी रहे कि हाँ काम हो रहा है। क्योंकि वो हर बार लाइव आके हर बार हमें नहीं बता सकते हैं कि अभी गेहूं में मैंने कितने कंकड़ छांटे, या गेहूं मैंने कितने अलग किए, या कितने मैंने ये किया, कितना मैंने ये किया, वो हर चीज नहीं बता सकते हैं। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और भगोड़ी को वैसे भी आप लोगों को पता ही है, भगोड़ी को तो हो गया है, मतलब उसका तो दिल के दौरे पड़ने वाले हैं कि भाई मोमिन मलिक अब अड़ गया है इस काम पे। उसका है सिस्ट वगैरह है उसके, उसमें मैंने भी सुना है कि उसकी उसमें यूट्रिस में सिस्ट वगैरह है, लेकिन उसका ऐसे नहीं होता है, उसके लिए बेड रेस्ट होता है कम से कम। अगर वैसे भी हॉस्पिटल में करवाएंगे तो स्टिचेस आएंगे, तो वो स्टिचेस टूटने का डर भी होता है, वो इतना नाचेगी नहीं। ऐसा यार ऐसे मत बताया करो लोगों को बेफालतू की बातें। जो लोग ये बेफालतू की बातें फैलाते हैं ना, तो मत फैलाया करो। वो वैसे भी इतनी बबंडरी है, उसको थोड़ा सा जुकाम लग जाता तो अंगीठी जला के बैठ जाती है। शॉल वॉल आपने देखा होगा सर्दियों में, बच्चों ने पहने नहीं पहने, पर उसने शॉल भी ओढ़ा होगा, टोपी भी पहनी है, उसके बाद उसने जुराब भी पहने हैं, उसने वो भी पहनी है, कार्डिगन भी पहनी है, हर चीज पहनी है। तो उसको इतनी जल्दी, और एक दिन में घर आ जाएगी वो। कम से कम 3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है अगर छोटा मोटा ऑपरेशन भी होता है। तो जिस दिन कोई बड़ी खबर आती है हमारी तरफ से, उस दिन उसको हॉस्पिटल जाना ही जाना होता है, उसको हॉस्पिटल जाना ही जाना होता है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। उसको सिर्फ दिखाना है। वो सोचती है कि कहीं भैया ATS वाले आए और कहीं मेरे को ले जाएं, तो इसलिए मैं मेडिकल क्लेम करके और वहां रह लूं 2-4 दिन। उसको फिर पता चलता है कि चलो आज ठीक हो गया, तो अगले दिन छुट्टी लेके घर आ जाती है। तो उस जैसी ड्रामेबाज औरत
भगोड़ी, 2 कौड़ी की भगोड़ी की उस औरत का वो करेंगे, हम यकीन करेंगे? वो कभी सच नहीं बोलती है। और भगोड़ी को वैसे भी आप लोगों को पता ही है, भगोड़ी को तो हो गया है, मतलब उसका तो दिल के दौरे पड़ने वाले हैं कि भाई मोमिन मलिक अब अड़ गया है इस काम पे। मोमिन मलिक साहब जी बोल रहे हैं कि इतनी बुरी तरह इन लोगों ने वो जाल फैला रखा है ना, उसको समेटते हुए उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जब 9-10 महीने से जो काम इन्होंने जैसे जाल बिछा रखा है ना, उसको इकट्ठा करते हुए एक व्यक्ति के लिए, एक अकेले व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता है। हम लोग यहाँ घर पे बैठ के बोल रहे हैं ना कि भाई आपने वहां अर्जी दी है, आपको रिसीविंग क्यों नहीं मिली? उसके पीछे भी बहुत सारे ऐसे काम ऐसे वो हैं कि जो नहीं दी जा रही है उनको, क्योंकि आगे से जो भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग उन लोगों को मना कर रहे हैं। उन लोगों पे भी ऊपर वालों का दबाव है, फिर उन लोगों पे भी इस तरह से हर किसी पे किसी न किसी पदाधिकारी का जो है दबाव पड़ा हुआ है।